जी के वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। आज के अहम मौज़ूआत थे। यक के बाद दीगरे जंगजुओं के हमले और तसादम आराइयों का न थमने वाला सिलसिला जारी। आज काकापुरा पुलवामा में तसादम आराई 3 जंगजू हुए जाँ बहक हुए जंगजू ही कल नौगाम श्रीनगर में हुए हमले में थे मुलव्विस। पुलिस सियासी लीडरान और VIPs की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नया लाहेअमल दिया जाएगा तरतीब। IGP कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में शिद्दत। कश्मीर यूनिवर्सिटी का शुमाली कैंपस 2 जबकि हाई सेकेंडरी स्कूल चरसू अवंतीपुरा हुआ 5 दिनों के लिए बंद। और अब मौज़ूआत की तफसील। जनूबी ज़िला पुलवामा के काकापुरा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस और जंगजुओं के माबैन मुअरका आराई के नतीजे में 3 जंगजू जाँ बहक हो गए। इस दौरान ये भी इतला मौसूल हुई है कि इलाके में मुजाहिरीन और फोर्सेस के माबैन झड़पें भी हुई। इन झड़पों में एक लड़की समेत 2 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जबकि 2 ज़ख्मियों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। दरियासना इस झड़प में जाँ बहक हुए जंगजुओं के बारे में बताया जाता है कि ये वही जंगजू हैं जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ नौगाम श्रीनगर में हमला किया था। IGP कश्मीर विजय कुमार के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भाजपा लीडर के घर पर हमला करके एक पुलिस एहलकार को खला करने वालों को आज काकापुरा में फोर्सेस ने जाँ बहक कर दिया। याद रहे कि जाँ बहक जंगजुओं की तहवील से वो हथियार भी बरामद हुआ है जो महलूक पुलिस एहलकार से छीना गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल दिन में नौगाम श्रीनगर में BJP के एक लीडर के घर पर अटैक हुआ था, जिसमें हमारे एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे, बाद में शहीद हो गए। उसके बाद श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस एक लीड को लेकर परस्यू किया। उस करने के दौरान में पुलवामा से हम लोग एक इस्फाक नाम के OW को अरेस्ट किए। उसको पुलवामा थाना में इंट्रोगेट किया गया। इंट्रोगेट करने के बाद उन्होंने 2 आदमी का और नाम दिया। उसको अरेस्ट करके हम लोग फिर इंट्रोगेट किए तो फर्दर पता चला कि घाट महला का कूड़ा में जो एक नवाज डार है उसके घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं। आर्मी CRP पुलिस मिलकर कॉर्डन डाला और रात में 4:35 पर फायरिंग शुरू हुआ। मिलिटेंट फायरिंग करके बाहर निकलना चाहा कॉर्डन से, सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिटेलिएट किया। फिर मिलिटेंट घर के अंदर घुस गया। चूँकि बिल्डिंग बहुत बड़ा था, 3 मंजिला, और इनिशियल 4-5 सिविलियन को भी हॉस्टेज बना दिया था। उसके चलते ऑपरेशन को डिले करना पड़ा। लोगों को हम लोग निकालें और बाद में इनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए हैं। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवामा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोगों से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का CCTV फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे। 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 जो बाकी था उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवामा का। ये दोनों टोटल 4 थे। और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर बुर्का फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक AK मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो SLR स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा SLR भी रिकवर हो गया वहाँ से। ये प्रूव करता है कि यही टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। IGP कश्मीर विजय कुमार ने यह भी कहा कि सियासतदानों की मुहाफ़िज़त पर तैनात एहलकारों की खुसूसी तरबियत के साथ साथ नए रहनुमा खतूत लागू किए जाएंगे ताकि सियासतदानों और VIPs की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर अटैक किया जा रहा है, जैसा हम सब जानते हैं कि DDC के इलेक्शन JNK के हिस्ट्री में पहला बार हुआ था। अब फर्स्ट टाइम में ये इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ था। इनफैक्ट हमारे अपोजिशन के लीडर उमर साहब भी एक ट्वीट किए थे, जिसमें बोले थे कि 3 डिकेड में फर्स्ट टाइम इंसिडेंट फ्री इलेक्शन हुआ है। इससे पाकिस्तान के जो हैंडलर है काफ़ी परेशान है। वो बार बार प्रयास करेंगे कि जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, खास करके जो पंचायत सिस्टम के हैं, इन पर अटैक करने के लिए। लेकिन हम लोग भी उसकी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए पूरी इंतजाम कर रहे हैं।
बिल्कुल सही बात है कि हर एक को नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो वनरेबल है, जिसको थ्रेट है, जो हम लोग को कंसल्ट करते हैं, उसको हम लोग सिक्योरिटी दे रहे हैं। और साथ साथ अपने जवान को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, SOP में बदलाव लाएँ और उनके कुछ ट्रांसफ़र भी करेंगे। जैसे कि कोई लोकल है, उनके रिलेटिव PSO है, उसको हटा देंगे हम लोग। जैसे कि उसी गांव का PSO है तो उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि वो लोग जल्दी जल्दी घर भागता है। तो बहुत सारे बदलाव ला रहे हैं, उनके रिवॉम्पिंग कर रहे हैं उनके PSO सिस्टम में, SHT गार्ड में, और बहुत जल्दी हम लोग कामयाब प्राप्त कर लेंगे, 0 एरर ले आएंगे। मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि JNK पुलिस के जवान हो चाहे यहाँ के प्रोटेक्टिव पर्सन हो, वो वनरेबल होता है। इसलिए होता है कि कभी कभी 2 PSO लेकर रिमोट एरिया में जाते हैं तो सॉफ्ट टारगेट होता है, लेकिन चूंकि चैलेंज है तो उसके लिए हम लोग अपना उपाय कर रहे हैं और ज़्यादा हमको मैन पावर मिल जाएगा अभी यात्रा के टाइम में। तो और जहाँ जहाँ प्लग करना होगा, जहाँ रिलोकेट करना होगा, जहाँ फिर से कैंप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे, लेकिन सिक्योरिटी के इन्वायरमेंट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के असर एनो रजिस्ट्रेशन के खिलाफ गाड़ियों के कारोबार से जुड़े अफराद और गाड़ी मालिकान की नाराज़गी बदस्तूर जारी है। वाज़ेह रहे कि सरकार के नए हुक्मनामे की रूह से अब इन गाड़ी मालिकान को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगी। ताहम गाड़ी मालिकान और डीलरों का कहना है कि एक मरतबा रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा यही अमल दोहराना और दोहरी फीस अदा करना उनके साथ नाइंसाफ़ी है। मेजर इम्पैक्ट पड़ा है, इसके रिलेटेड सब बहुत तबके हैं, मतलब हमारे साथ काम करते हैं, हमारे सेल्समैन हैं, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे आप ले लो डेंट पेंट का काम करने वाले गाड़ियां हैं, जो गाड़ियां डेंट पेंट का काम करते हैं, सब ओवरऑल इफेक्ट हो गया, क्योंकि गाड़ियों को कोई पूछ ही नहीं रहा है। गाड़ियां ऐसे दिल्ली नंबर, मतलब बाहर की नंबर की जो गाड़ियाँ, ऐसा माहौल बन गया है कि एकदम वो चोरी की गाड़ी बन गई है। कोई इसको वो दिल्ली नंबर देख के ऐसे घबरा जाता है जैसे एकदम चोरी से हमने लाई है और यहाँ पे रख दी है, ऐसा माहौल बन गया है। नाज़रीन को बताते चलें कि इस मामले पर हमारी एक मुफस्सल रिपोर्ट हमारे हैंडल्स पर दस्तयाब है, ज़रूर देखिएगा। इसी बीच इस मामले को लेकर PDP भी इससे जुड़े अफराद की हिमायत में आई। बताया जाता है कि PDP के कई कारकुनों ने आज अपने सदर दफ्तर में इस हुक्मनामे के खिलाफ अपना एहतिजाज दर्ज कराया। री रजिस्ट्रेशन हो रही है, जो री रजिस्ट्रेशन हो रही है, हमारे जो इकोनॉमी को ड्राई करने की कोशिश की जा रही है, ये ज्यादती है हमारे लोगों के साथ। बहुत सारे लोग जो बाहर भी काम करते हैं, यहाँ भी काम करते हैं, उनके साथ ज्यादती है। हमारे बहुत सारे बच्चे इस पे जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका घर चल रहा था, उनके साथ ये ज्यादती है। पिछले 5 अगस्त से देखिए कितने ऑर्डर्स जो काले कानून हम पे थोपे जा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स से खेला जा रहा है। कब तक हम ये सब चीज बर्दाश्त करेंगे? ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इज्जत से जीना चाहते हैं, सर उठा के जीना चाहते हैं। एशिया के सबसे बड़े बाग बाग़ कुल्ल आलम में सयाहों का रश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुकामी व बैरूनी सयाह जोग दर जोग इस बाग की सैर को वार हो रहे हैं। याद रहे कि कल से इस बाग में सैरोज़ा फेस्टिवल का आगाज़ हो रहा है, जिसका इनेकाद महकमा सयाहत ने मुख्तलिफ शोबाजात के ताउन से किया है। और आखिर पर यह खबर कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है, जहां हर गुजरते दिन के साथ वायरस में मुब्तला अफराद की तादाद में इजाफा दर्ज हो रहा है। इधर कश्मीर यूनिवर्सिटी के शुमाली कैंपस में निसफ दर्जन तालिब इल्मों के कोरोना टेस्ट मस्बत ज़ाहिर हुए हैं, जिसके बाद कैंपस को आज 2 दिनों के लिए बंद किया गया। ज़िला पुलवामा के चरसू अवंतीपुरा में कायम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में ज़ेर तालीम 6 तलबा और एक उस्ताद का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आया है, जिसके बाद हुक्काम ने इदारे को 5 रोज़ के लिए बंद करने के अहकामात सादर किए हैं। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ात पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा।